नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। हम प्रतिशत को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं दोस्तों। इस वीक मैंने आपको प्रतिशत से लगभग 5 लेक्चर दे दिए। 5 लेक्चर के बाद ये 6वां लेक्चर है हमारा प्रतिशत का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, बिल्कुल पहले वीडियो को देखिए, फिर ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। इसके बाद इस टॉपिक के बाद मैं आपको लगभग कंक्लूड करने वाला हूँ परसेंटेज को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी नगर की जनसंख्या वाला प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं यहाँ पर। 10% 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो तो 3 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी? पॉपुलेशन ऑफ वन सिटी इज इंक्रीज बाय 10% एनुअली। 10% एनुअली इंक्रीज होता है। ये प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1 लाख, देन फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखिए पॉपुलेशन एक बढ़ सकता है या घट सकता है। पॉपुलेशन जैसे अभी पेंडेमिक आया, बहुत लोगों ने विश्व में अपनी जानें गंवाई है। तो पेंडेमिक आता है, कोई भी वैश्विक महामारी आती है तो जनसंख्या कम होती है, और नॉर्मल डेज में हम देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ती है। तो 2 केसेस होते हैं यहाँ पर, एक या तो जनसंख्या बढ़ेगी या तो जनसंख्या घटेगी। तो जब भी अगर आपको जनसंख्या बढ़ेगी या इंक्रीमेंट होगी इस तरीके से आए, तो आपको ये फार्मूला लगाना है, A = P1 + R/n, R/100 पावर n। ये आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होता है। यहीं पर यदि आपको बोले कि R% एनुअली क्या और डिक्रीज बोलेगा, तो आपको लगाना है A = P1 - R/100 का पावर n। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो जो ये आएगा दैट इज आफ्टर एन ईयर पॉपुलेशन, और इसी में अगर बोलेगा बिफोर एन ईयर, अभी इतना है, 3 साल पहले कितना रहा होगा, तो यहाँ से P = क्या हो जाएगा 1 + R/100 पावर n, A/, ये 2 फार्मूले। जैसे इसी में पूछ रहा है एन वर्तमान जनसंख्या कितना होता, 3 साल बाद। अगर मेरे पूछता 3 साल पहले, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी इंक्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए, अभी जो P क्या है, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट जो जनसंख्या है, प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है, इतना है 1 लाख, प्लस 1 + एनुअली देखिए कितना 10%, 10/100। और यहाँ पर n, जहाँ पर क्या है हमारा टाइम है, n इज नंबर ऑफ ईयर्स। n का कितना है 3 साल है, बस आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, गुणा 1 0 1 0 कैंसिल, 10 × 11, 11/10 का पावर 3 मतलब 11/10, 11/10 3 बार लिखेंगे। 1 0 1 0 1 0, 1 1 1 कैंसिल। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और यहाँ पर देखिए 2 0। इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी दोस्तों, इतनी हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। चलिए हम नया प्रॉब्लम करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बना के बताना है और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। चलिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, आपको बनाना है जल्दी से। एक किसी जनसंख्या जो है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से यहाँ पर घट रही है बोला। अगर अभी की जनसंख्या इतनी है तो 3 साल बाद की जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा। चलिए जल्दी से, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से बना के बताइए। जल्दी इस कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वेरी गुड दोस्तों, जिनसे बन गया, जिनसे भी नहीं बना, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर अब R% की दर से घट रहा है, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था क्या, A = P1 - R/100 का पावर n। तो P का मान कितना है, अभी 1 लाख है, गुणा 1 - R का मान देखिए 10/100, 1 0 कैंसिल, बटे का घात 3, तो 100 1 लाख, गुणा
एक जीरो से एक जीरो गया, 10 में से एक गया तो 9, 9 गुणा 9 गुणा 9 बटे 10 गुणा 10 गुणा 10। अब देख लीजिए दोस्तों इस तरीके से, अब 1 2 3 0, 1 2 3 0 कैंसिल, 9 3 729, 9 का क्यूब होता है और 1 2 0 0 0। तो अब अगर कोई चीज़ आएगा, महामारी आएगा, कुछ आएगा, तो क्या होता है, जनसंख्या में कमी आती है, तो ये जनसंख्या कम हो जाएगा। अभी इतना है 10% हर साल कम हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको करना है। चलिए अब टाइप 2 में बढ़ते हैं हम लोग, कुछ स्पेशल प्रॉब्लम देखते हैं जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आपको इन सबको पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, तो एक टॉपिक इसी में आपका सिमिलर टॉपिक एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन या इसी को हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। ये कभी कभी क्वेश्चन नहीं एग्जाम में इस तरीके से पूछता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये घड़ी है, मान लेता हूँ ये घड़ी है मेरा, इसको मैंने ख़रीदा है 200 रुपये में, 200 रुपये में इसका मैंने ख़रीदा है। तो एक मैं क्लॉक है, क्लॉक को मैंने किस में ख़रीदा, 200 रुपये में ख़रीदा। अब मैंने इसको यूज कर लिया, अब मैंने मान के चलो ये मेरा 1 साल पुराना घड़ी है। अब अगर इसको मैं बेचता हूँ तो कितने में जाएगा, 200 में जाएगा कि कम में जाएगा? डेफिनेटली कम में जाएगा। जितना भी कोई भी वस्तु है, जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं, आपका मोबाइल का रेट है, ये मान लेते हैं मोबाइल है आपका, ये मोबाइल का रेट जो है आपका 10,000 रुपये में लिए हैं आपने 1 साल चलाया, तो 1 साल बाद चलाने के बाद आपको मोबाइल का मूल्य वही नहीं रह जाता जो आपने 10,000 में लिया है, वो हो सकता है 8,000 में जाए, 5,000 में जाए, इस तरीके से। तो कभी भी कोई वस्तु है, कोई गाड़ी है, अगर आप उसका यूज करते हैं तो सामान को यूज करने के बाद उसके मूल्य में आई कमी को हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। किसी वस्तु के उपयोग करने के दौरान उसके मूल्य में आई कमी को हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो मूल्य में आई कमी को डिप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे आप बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, अगर आपने बाइक का इंश्योरेंस कराया होगा तो वहाँ पर लिखा रहता है कि फर्स्ट ईयर 5% डिप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर 10% डिप्रिसिएशन, थर्ड ईयर 25% 20% डिप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है जब आप गाड़ी नया लेते हैं, कोई भी गाड़ी नया लेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में आपको एक होता पॉलिसी, एड ऑन पॉलिसी कराते हैं, एक होता है नॉर्मल, है ना, नॉर्मल फर्स्ट पार्टी बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्टी। तो ये जो अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं, एड ऑन में आपको 100% रिफंड मिलता है फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद जैसे ही 1 साल होता है आपको 10% डिप्रिसिएशन बोलता है। मतलब आप 100 रुपये का कोई सामान है, आपने 1 साल यूज कर लिया तो 10% उसकी मूल्य में कमी आ गई तो उसका मूल्य होगा 90 रुपये। तो अगर आपका जैसे है ना कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो गाड़ी को हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो क्लेम करते हैं तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलता है। आप जितना दिन चला लिए हैं उतना डिप्रिसिएशन काटेगा, उसके बाद आपको वो पैसा मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। तो ऐसे प्रॉब्लम भी, कुछ प्रॉब्लम्स आपके पूछ जाते हैं कि कोई मशीन है, इस टाइप से पूछा जाता है, किसी मशीन का, ये मशीन मान लेते हैं, मशीन का जो कॉस्ट है मान लेते हैं 1 लाख रुपए है, 10,000 रुपये मान लेते हैं, 10,000 रुपये। अब अगर उसमें बोल रहा है कि 10% एनुअली डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो 2 ईयर के बाद, आफ्टर 2 ईयर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन का जो मूल्य है कितना हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सिमिलर फार्मूला यूज करना है इस टाइप का, ठीक है। सीधा यही फार्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि कोई भी मशीन आप यूज करेंगे तो उसका हमेशा आपको डिप्रिसिएशन वैल्यूज ही आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी वस्तु यूज करते हैं तो उसके मूल्य में हमेशा कमी आती है। तो ये आपको फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ से देखिए 10,000 गुणा 1 माइनस 10/100 तो पावर 2 ईयर, मतलब कितना है 2। 10,000 गुणा 1010 का 9/2, 9/10 गुणा 9/10, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 981 1800। तो आफ्टर 2 ईयर उस मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, 8,100 रुपये। तो इस टाइप से क्वेश्चंस भी आपको करने हैं डिप्रिसिएशन वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट में। चलिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं आपसे। किसी परीक्षा में
60% विद्यार्थी गणित पे, 70% इंग्लिश में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? इन एग्जाम 60% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स, 70% इन इंग्लिश एंड 50% इन बोथ। फाइंड आउट द टोटल परसेंटेज। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान देना है, ये आपका जो टॉपिक है, ये आपका टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। तो यहाँ से आप इस टॉपिक का नाम हेडिंग डाल लेंगे वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम क्या होता है? देखिए इस तरीके से, अगर ये मैं मानूँ इसको मैथ्स के और ये 70% मैथ्स और इंग्लिश। अब क्या बोल रहा है? 60% जो है किस में पास हुआ? मैथ्स में हुआ। 70% किस में हुआ? इसमें हुआ। और दोनों में मैथ्स और इंग्लिश दोनों में कितने पास हुए? 50%। तो अगर मेरे पूछेगा कितने परसेंट, मतलब मैथ्स यूनियन इंग्लिश पूछा, तो इसका फार्मूला हो जाता है m + e - m इंटरसेक्शन e। अब देखिए ये जो 50 है आप इसमें भी काउंट कर लिए हैं मैथ्स में और इंग्लिश में भी काउंट कर लिए हैं, तो जो दोनों में काउंट हुआ है इससे 2 बार काउंट हो चुका है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। अगर आप इसको सबट्रैक्ट नहीं करेंगे तो देखिए 60% + 70% बराबर हो जाएगा 130%। मैं बताऊं आपको 100% ही लोग तो होंगे ना इस एग्जाम में, 130% लोग कहाँ से आ जाएंगे? तो ये जो 130 आ रहा है इसमें हमने क्या किया है? 50 को 2 बार काउंट कर लिया है, इसलिए 50% को एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे, 80% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी में आता है, जो कि मैक्सिमम एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। इसमें आप क्या करना है, केवल ये जो वेन डायग्राम है उससे हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं आप क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आपको बनाना है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका CGPSC में पूछा गया था। किसी परीक्षा में 80% मैथ्स में गणित में, 70% इंग्लिश में और 10% दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? इन एग्जाम 80% स्टूडेंट पास इन मैथ्स, 70% इन इंग्लिश एंड 10% इन बोथ। जल्दी से क्वेश्चन को बनाइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण क्या गया, यहाँ पर थोड़ा सुधार लेंगे। अनुत्तीर्ण, कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ पर देखिए 80% किस में पास हुए? 80% लोग किस में पास हुए? मैथ्स में। कितना % हुआ? आप 80%। अब उसके बाद इसमें 70% ही है। अब इसमें 10% लोग फेल हुए, तो 10% फेल हो गए, तो पास कितने होंगे? 90% होंगे ना। 90% पास, 100 में से घटा देंगे फेल पास को, तो ये 90% कितने हो जाएंगे? पास होंगे। बस आपको इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया था यहाँ पर, बस आपको उसमें ध्यान देना है कि 2 को पास दे दिया, 1 को फेल दे दिया, तो फेल जो भी देगा उसको 100 में से घटा देंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 80 धन 70 माइनस 90 कर देंगे। देख लीजिए दोस्तों, तो ये हाल आपका हो जाएगा 90 में से 70 का -20, तो 60% इसका आंसर है। इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में? तो 60% लोग क्या होंगे? किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पासिंग मार्क वाले बहुत पाते हैं कि एक लड़का इतने पासिंग मार्क्स इतना अधिक पाया, एक कम पाया, तो उसका पूर्णांक निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए इस टाइप के प्रॉब्लम को देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया है किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 और 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
In exam, one boy scored 40% and second boy scored 45%. Both got 35 and 60 marks more than minimum passing mark. Find out the total marks in exam. तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। विद इन 10 सेकेंड्स ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कर सकते हैं। बस आपको ध्यान से देखना है कि मैं कैसे क्वेश्चंस को डील करता हूँ। तो चलिए बहुत अंत तक बने रहिए, आपको बहुत बेहतरीन कंसेप्ट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल इसको देखना है, इन दोनों को। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 5%। और ये जो डिफरेंस है 5% का डिफरेंस देखिए कितना है दोस्तों, 60 में से 35 को आप घटाएंगे तो आपका कितना आता है, 25। तो 5% बराबर 25 है, तो 1% बराबर कितना होगा दोस्तों, 5 पंचे 25, 5 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा ना। यही तो हमारा पासिंग मार्क है विद इन 10 सेकेंड्स। आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे विद इन 10 सेकंड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि 40 और 45 का डिफरेंस कितना है, 5%। 5% का डिफरेंस, ये जो नंबर है उसको बस आपको लेना है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि देखना है कि दोनों लड़के आवश्यक न्यूनतम अंक से क्या बोल रहे हैं, एक अधिक पा रहे हैं, दोनों अधिक पा रहे हैं। तो आप डायरेक्ट दोनों को माइनस करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप खुद बना सकते हैं 10 सेकेंड्स में। चलिए क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। चलिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, आपको बना के बताना है। केवल आपको यहाँ पर चेंज किया गया है 50% और इसको से चेंज किया गया है आपका 60%। चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बनाइए। विद इन 10 सेकेंड्स आंसर आएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। लाइव चैट में जाके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हमारा डेली क्लास मॉर्निंग में 7:30 to 8:30 के बीच में लगता है। इस मॉर्निंग में आप सेशंस को अटेंड कीजिए, बहुत बेहतरीन सेशंस रहते हैं। आप हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चंस करते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ का डिफरेंस कितना है, 10%। 10% बराबर कितना है, 25। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 25/10। तो 100% बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25/10 गुणा 100, तो क्या आ जाएगा, 250। बहुत आसान है दोस्तों, बस आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है दोस्तों, बन रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नया क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आपको बना के बताने। चलिए दोस्तों, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 30% अंक प्राप्त करता है। यदि पहले लड़के का आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक, जो पासिंग मार्क्स है उससे +56 पाया, दूसरा जो लड़का है 24 नंबर कम पाया, तो आपको पूर्णांक ज्ञात करना है। इन एग्जाम वन बॉय स्कोर्ड 40% एंड सेकेंड बॉय गॉट 30% मार्क्स। फर्स्ट बॉय स्कोर्ड 56 मोर मार्क देन पासिंग मार्क, सेकेंड गॉट 25 लेस देन पासिंग मार्क। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पासिंग मार्क इन एग्जाम। टोटल मार्क्स इन, पूर्णांक ज्ञात करना है, टोटल मार्क्स कितने के। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आपको बना के बताना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। फास्ट एवरीवन। चलिए दोस्तों, आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, है ना। सत्यनारायण की कथा है भैया, लास्ट में प्रसाद मिले। ठीक, क्वेश्चन को बनाना है दोस्तों ऐसा, लाइक है ना, जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं, आपसे टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस टाइप से आप इसको पढ़िए। और एक लाइव सेशंस, एक बढ़िया क्लास का माहौल यहाँ पर आपको मिल रहा है, उसका फ़ायदा उठाइए। आप क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप अपना दिमाग भी चलाइए दोस्तों। केवल वीडियो देखने से मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि हम उतना समझ नहीं पाते। अगर आप खुद चीज़ें अपने से भी करते हैं तो ये जो सेशंस है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बन जाते हैं। तो चलिए, जिन लोग भी मैं देखता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, वो जो लोग हैं वो लास्ट में जब आपका टेस्ट होता है उन्हीं लोग अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, खाली हम देखने से कंसेप्ट को हमारे याद नहीं होंगे।
जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये मेरी मेहनत है, ये आपकी मेहनत नहीं है। तो अपने से भी मेहनत कीजिए और जो बीच में आपको सेशंस मिलते हैं उसमें आप बना के सॉल्व कीजिए, चाहे आप कितना टाइम भी देख रहे हैं उससे मतलब नहीं, आपको कमेंट में आंसर दे रहे हैं। ठीक, सोचना है कि कितना आंसर दे सकता हूँ मैं, है ना, बस। चलिए आप देखते हैं, मान लेते हैं ये टोटल पासिंग मार्क था, टोटल पासिंग मार्क मान लेते हैं x था। अब टोटल मार्क्स x था, जो पहला लड़का है, ये जो पहला लड़का है वो पासिंग मार्क था, ये मान लेते हैं ये पासिंग मार्क है, इससे उसने कितना अधिक पाया, +56 पाया। तो +56 कितना हो गया, +56 ये हो गया। पासिंग मार्क से 56 नंबर अधिक पाया, तो ये 40% मार्क्स पाने वाला इतना पाया। और वहीं पर जो 30% न्यूनतम अंक वाला पाया, तो 30% जो है पासिंग मार्क्स से कितना कम पाया, 24 नंबर कम पाया। तो अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पर ये 24 है और ये 56 है। अब दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो जो डिफरेंस है आपका 56 + 24, ये अंतर है। एक ज़्यादा पाया एक कम पाया, तो दोनों के बीच का ये गैप ज़्यादा होगा ना, ये वाला गैप होगा कि नहीं। तो इस तरीके से देखिए 56 और ये 24 जोड़ेंगे तो ये आपका 80 हो जाएगा। मतलब 80 जो मार्क्स है, 80 जो मार्क्स है वो कितने का डिफरेंस है, देखिए दोस्तों 10% है। 10% बराबर 80, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, केवल आपको 10 का गुणा करना है, 800 विदिन 10 सेकेंड्स। बस आपको जो पीछे का कंसेप्ट है उसको पकड़ना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो भी टोटल मार्क्स x था, पासिंग मार्क्स से इतना % ज़्यादा पाया और दूसरा इतना % ज़्यादा पाया। तो एक जो है, इसके पहले बताया था मैं, एक जो है 60 नंबर ज़्यादा पाया था और एक 35 नंबर ज़्यादा पाया था। तो दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि कम है कि ज़्यादा है। जब दोनों के पासिंग मार्क सेम हो, एक ज़्यादा पाए दूसरा उससे इतना ज़्यादा पाए, तो आपको ये जो डिफरेंस है आपका कम आएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर एक प्लस है, अगर आप जो ज़्यादा पाया उसको प्लस लेते हैं और जो कम पाया उसको माइनस लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, फिर आपसे कभी गलती नहीं होगा। तो जितने लोग से आंसर आ गया, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड सभी को मेरे तरफ से। आप सभी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए आप कुछ क्वेश्चन जो बच गए हैं मिसलेनियस क्वेश्चन से, मैं उसको करा रहा हूँ। इससे हम एक पूरा कंप्लीट सेटअप आपको दिए हैं परसेंटेज से रिलेटेड। कल के टॉपिक में मैं जितने पीएससी व्यापम के क्वेश्चंस हैं उनको कराऊंगा दोस्तों। मैं पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कल मैं कराऊंगा। तो कल हमारा फाइनल सेशंस रहेगा परसेंटेज का। इसके बाद हम मंडे से नेक्स्ट वीक से जो है आपके प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस को कराने वाले हैं। या आप कमेंट सेक्शन में हमको ये भी बता सकते हैं कि हम कौन सा टॉपिक आपसे आप पहले पढ़ना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया है, पार्टी वाला क्वेश्चन, है ना। जितने इंजीनियर्स लोग हैं ना, ठीक है, इंजीनियर लोग पार्टी में बहुत जाते हैं ना, 3 देखे छोगे। एक पार्टी में 68% लोगों ने क्या किया, कॉफ़ी लिया। ठीक भाई, 62% लोगों ने क्या लिया, चाय लिया। और 25% लोगों ने कोई भी पेय नहीं लिया। यदि चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वालों की संख्या 550 हो, तो पार्टी में कुल कितने लोग थे। पार्टी 68% टेक्स कॉफ़ी, 62% टेक टी एंड 25% नॉट टेक एनीथिंग। इफ कॉफ़ी एंड टी liked by 550 persons, then find the total number of persons in the party। है ना दोस्तों, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में थे, है ना, यदि कोनो के यहाँ शादी बार भी हाउस वहाँ तक पहुँच जा, खा पी के आ जा, है ना, पार्टी में बहुत गए हैं दोस्तों। एक बार मैं और संगी, है ना, दोनों कोई रहन रायपुर में घूमत रहन, एक जगह पार्टी होती रही से, चल भाई खा के आथन के चल दे। जैसे ही प्लेट उठाएं तो पता चली बर्थडे पार्टी रही से। अब क्या कर, प्लेट करके उठा जा रहे हैं तो खा के तो इस टाइप से हुआ था एक बार, है ना। तो बहुत अच्छी मेमोरी रहती है, आप जैसे इंजीनियरिंग लोग को जान रहे हैं आप लोग। चलिए, तो वहाँ पर ये साइंस कोटा रहता ही है ना, थोड़ा ना हमने बना कर रखा है इंजीनियर मन रहा। ठीक, 68% लोगों ने काफ़ी, 62% लोगों ने चाय पी, 25% लोगों ने कोई नहीं पिया। चलिए जल्दी से बना के बताइए, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे देखते हैं। ये
हमारा कंक्लूजन वाला एक टॉपिक है जो बच गया था। इसके बाद मैंने हर लेवल के क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। ये पहला से लेकर 6th पार्ट तक पूरे बेसिक्स के क्वेश्चंस है। 7th पार्ट में हम केवल क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो एक कंप्लीट बेसिक सेटअप बैकग्राउंड दिया हूं मैं। उसके बाद आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे वो आपके ऊपर है। चलिए, तो जितने लोग से बन गया वेरी गुड दोस्तों। जितने लोग अगर इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन, वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है। वेन डायग्राम में वर्ड प्रॉब्लम आपको बहुत आते हैं जिसमें आपको समझना है कि और का मतलब क्या है। इसको इंग्लिश में एंड बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एंड, ये चीज़ें आपको समझना है। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, जो दोनों में आता है। या लिखा अथवा लिखा, इसको इंग्लिश में सेंस आएगा और का, तो ये इस तरीके का सेंस आता है। तो आपको मैंने बताया था, इस तरीके से कंसेप्ट बताया था। तो ये एक टी वाले हैं और ये कॉफ़ी वाले हैं। तो टी वाले कितने हैं देखिए, 62% लोगों ने क्या किया, टी पसंद किया। और कॉफ़ी कितने हैं, 68% लोगों ने। अब देखिए 25% लोगों ने कोई पे नहीं लिया, ना तो उसने चाय लिया न ही कॉफ़ी लिया। तो ये बात कर रहा है ए टी यूनियन सी का बार। तो ये होता है 1 - टी यूनियन सी का बार, सी। देखिए किसी ना किसी को लेगा, तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि टी यूनियन सी मतलब किसी न किसी, तो टी प्लस कॉफ़ी माइनस टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी। ये जो ये बीच वाला है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी मतलब दोनों को, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। ये बोल रहा है 25% लोग कोई पसंद नहीं करते, ना तो चाय पसंद करते हैं ना कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो इसका उल्टा करूं तो 75% लोग जो हैं, 75% जो लोग हैं वो या तो चाय पीते हैं या तो कॉफ़ी पीते हैं। चाय या कॉफ़ी कुछ ना कुछ लेते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, तो ये जो है टी यूनियन जो सी दिया है, ये कितना दिया है, 75%। किसी न किसी एक को लेते हैं, 75% है। और ये कितना परसेंट है, 62% है। प्लस कॉफ़ी वाले कितने हैं, 68% है। अब माइनस हमको ये पता नहीं है कि दोनों क्या लेते हैं। तो ये टी इंटरसेक्शन सी हमको निकालना है। तो ये देखिए, जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, तो टी इंटरसेक्शन सी दोनों जो पीते हैं वो क्या है, ये कितना हो गया, 130। 130 में से 75 गया, कितना बचा, 130 - 75%। 130 में 75 घटाइए, 5 है ना। तो टी इंटरसेक्शन सी मतलब चाय और कॉफ़ी 55% लोगों ने पी। अगर 55% लोगों ने पी और चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले की संख्या 550 हो तो बराबर कितना होगा, 550%। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 से इसको घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 100% लोग बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है, फिर आपके हर क्वेश्चन आपसे बनेंगे। बस आपको वर्ड में एक खेलता है, वर्ड को अगर आप पकड़ लिए, एंड और या अथवा, इसको अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, मैं बता रहा हूँ। एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफ़ी, 62% लोगों ने चाय पी और 25% लोगों ने कोई नहीं पिया, ना तो चाय पिया ना ही कॉफ़ी पिया। तो इसको कैसे निकालेंगे, 25% लोगों ने कुछ नहीं पिया। तो 100 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 75%। या तो ये चाय पीता होगा या तो कॉफ़ी पीता होगा, तो 75%। और दोनों नहीं पीता वाला उसको निकालना है। तो ये फार्मूला मैंने आपको इसके पहले बताया था सेट थ्योरी का। तो यहाँ से टी इंटरसेक्शन भी बराबर कितना हो गया, 55%। तो 55% लोग या तो चाय एंड कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 55% लोग। तो बोला है चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले, चाय देखिए ध्यान से, चाय और कॉफ़ी, और मतलब इंटरसेक्शन। देखिए यहाँ पर लिखा है कॉफ़ी एंड टी। तो कॉफ़ी एंड जब सेंस आएगा तो मतलब दोनों है। और अगर या और अथवा वाला सेंस आया तो या तो ये पसंद करता है या तो ये। तो इसके बाद तो आसान है, 1% बराबर इतना तो 100% बराबर इतना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपसे बनेगा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, जिसमें हम पीएससी व्यापम के पूरे क्वेश्चंस को करेंगे। जो रेलवेज के आते हैं उसके क्वेश्चंस को भी कराऊंगा, तो बहुत बेहतरीन सेशन होगा हमारा सैटरडे का। उसके बाद संडे को हमारा टेस्ट रहेगा दोस्तों। संडे को टेस्ट सभी को देना है। टेस्ट देने से आप में इम्प्रूवमेंट आता है। आप में जो आप सप्ताह भर में पढ़े हैं उसी के क्वेश्चंस मैं देता हूं, और पीछे जो मैंने पढ़ाया है उसके भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो ज़्यादा फोकस हम इस वीक में जो पढ़े हैं उसको करते हैं, और उसमें से बैकग्राउंड से जो क्वेश्चन देते हैं क्यों देते हैं, ताकि आपके रिविजन्स होते रहें। कॉम्पिटिशन एग्जाम टफ नहीं है दोस्तों, टफ नहीं है, लेकिन आपको एक कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ता है। अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत कर